हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ से 2 अंक का एक प्रश्न आता है और ये आता है पहला औसत से या तो समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका। ये चारों में से किसी में एक में से आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। संख्याओं के प्रकार में पहला होता है प्राकृत संख्या। ये होता है एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते जहाँ तक गिनती होता है इन्फिनिटिव अनंत तो वहाँ तक ये जाता है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। ये भी कहाँ तक चला जाता है, अनंत तक होता है। दोनों में अंतर होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण यानी कि क्या होता है, पूरा, मतलब उसमें 0 भी शामिल रहेगा। सम संख्या स्टार्ट होता है कितना से, 2 से, 2 4 6 8। एक एक छोड़ छोड़ के ये भी कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। उसके बाद होता है विषम संख्या। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 और ये भी कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संख्याओं के प्रकार। इसी के आधार पर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ औसत से स्टार्ट करते हैं। औसत का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के औसत। यहाँ से लिखेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं निम्नलिखित है। पहले हम लोग प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिखेंगे। जैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। यहाँ से 10 प्राकृत संख्या बोला था तो यहाँ से हम लोग 10 प्राकृत संख्या लिख देंगे। अब हम लोग को इसका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत का सूत्र होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। योग यानी होता है जोड़ना बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे होता है आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ से आंकड़ों का योग मतलब ये जो भी आंकड़ा दिया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 हो जाएगा। और बटे में आंकड़ों की संख्या मतलब ये कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की संख्या है तो नीचे हम लोग 10 लिख देंगे। अब इसको जोड़ने का तरीका रहता है, जैसे 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 1 हो जाएगा, 11। 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 और 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 तो 11 बचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 55/10। अब यहाँ से इसको हम लोग 10 से भाग दे देंगे तो एक यहाँ से एक जीरो हटाते हैं तो बीच में दशमलव लगा दिया जाता है तो ये हो जाएगा 5.5। तो इसका औसत हम लोग को निकल जाएगा 5.5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को 2 अंक प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत। सम संख्या सम संख्या निम्नलिखित है। यहाँ से प्रथम 9 सम संख्या लिख देंगे तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 10
करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। तो औसत का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे होता है आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग कर देंगे, पूरा आंकड़ों का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 बटे यहाँ पे पूरा क्या लिख देंगे, आंकड़ों की संख्या कितना है 9, तो 9 लिख देंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, 16 4 20, 14 और 6 हो जाएगा 20, 12 और 8 क्या हो जाएगा 20 और 1 से 10 बाकी हो गया, इसको लिख देंगे। अब यहाँ से 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 90 आ गया। यहाँ से हो जाएगा 90 बटे 9, 9 एकम 9, 9 जहाँ में 90, इसका औसत कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का सोल्व हो गया। यहाँ से हम लोग औसत के 2 क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे समांतर माध्य के क्वेश्चन। तो यहाँ से समांतर माध्य का पहला नंबर क्वेश्चन है, आंकड़े 3 6 9 12 15 18 21 24 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे पहले दी गई आंकड़े, जो आंकड़ा दिया गया है उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ से क्या है, ये हो गया 3, 6, 9 12 15 18 21 और 24 ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ से समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत और समांतर माध्य का दोनों का सेम ही सूत्र रहता है। अब यहाँ से हम लोग ये आंकड़ों का योग कर देंगे, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 हो जाएगा। और बटे में आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 लिख देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे ये सीक्वेंस में रहता है तभी हम लोग को आगे पीछे जोड़ने पर सेम अंक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ 24 है, 25 26 27, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, और 2 थे 21 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 और 6 27, तो बन जाएगा 18 और 9 हो जाएगा 27, और 15 और 12 हो जाएगा कितना 27। अब इसको आसानी से जोड़ देंगे, 7 7 14 7 7 28 का 8, हासिल बचा 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ से आगे कितना 108 बटे 8 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही था। अब इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 एकम 8, इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ 10 है तो आगे चल जाएगा 28 हो जाएगा, 8 दूना 16 8 तरीके 24 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 26 27 28, 4 बचा है, 10 मतलब लगा देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 13.5। ये इसका क्या हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग समांतर माध्य के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे समांतर माध्य का प्रश्न नंबर दूसरा है, आंकड़े 6 8 20 P6 और 10 का समांतर माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। फिर से हल में हम लोग लिखेंगे दी गए आंकड़े यहाँ से है 6 8 20 P6 और 10 है, इतना आंकड़े दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग सूत्र रखेंगे, किसका सूत्र रखेंगे पहले समांतर माध्य का,
तो ये हो जाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये समांतर माध्य का सूत्र होता है। अब यहाँ से आंकड़े का इसका योग कर देंगे तो 6 + 8 + 20 + 30 + 6 + 10 हो जाएगा बटे इसका संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 लिख देंगे। और समांतर माध्य का भी मान दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 20। अब ये हो जाएगा 20 बराबर यहाँ से 6 का गुणा 20 से कर देंगे तो 20 × 6 हो जाएगा बराबर, ये सबको जोड़ देंगे तो इकाई वाला को पहले को जोड़ते हैं तो यहाँ से 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा, 14 और 6 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा, तो 20 का 0 हो गया, 2 गया हासिल में। अब दहाई वाला जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 50 हो जाएगा। और p प्लस यहाँ लिख देंगे प्लस p इतना हो गया। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12, 120 बराबर एक हो जाएगा 50 प्लस p हो जाएगा। अब यहाँ से ये पूरा मान उठा के इधर ले जाएंगे, 120 को उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 50 प्लस p बराबर 120, तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 120 और 50 प्लस में उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 0 में 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा और 12 में 5 कम कटेगा तो 7 हो जाएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा 7। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टेस्ट से ये समांतर माध्य के दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग ने औसत का देख लिया 2 क्वेश्चन, समांतर माध्य के 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बहुलक के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से तीसरा नंबर बहुलक का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है 102 103 102 101 102 103 101 102। इसको हम लोग हल करेंगे। हल करके पहले लिखेंगे हम लोग दी गई आंकड़े 102 103 102 101 102 103 101 और 102 इतना आंकड़ा दिया हुआ है। अब इसको पहले हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम यानी कि क्या होता है बढ़ते क्रम में लिखने पर। बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा क्या है 101 और 101 का जगह है 2 जगह, यहाँ से हो जाएगा 101 × 101। फिर 102 को देखेंगे 1 2 3 और 4 जगह है, तो यहाँ से 102 102 102 और 102 हो जाएगा। 103 देखेंगे तो 1 और 2 जगह, इतना लिख दिए। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि यहाँ 102 सर्वाधिक 4 बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ 102 सर्वाधिक 4 बार आया है, अतः इसका बहुलक 102 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस टाइप से सजा के लिखने से अच्छा अंक प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुलक का क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से चौथा नंबर है माध्यिका। तो माध्यिका का प्रश्न पहला है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, इसको हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका का सूत्र देख लेते हैं। माध्यिका का 2 सूत्र होता है, एक होता है विषम के लिए, विषम के लिए होता है n+1 n+1/2
वहाँ पर। ये होता है एक सूत्र। और एक सूत्र होता है सम के लिए। एक सूत्र होता है सम के लिए। सम के लिए सूत्र होता है n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पर, और मध्य में होता है लोग। विषम संख्या जब n का मान विषम संख्या आता है तो ये सूत्र लगाते हैं, और जब n का मान सम संख्या आता है तो नीचे वाला सूत्र को यूज करेंगे। तो यहाँ से पहले हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ से लिखेंगे पहले दी गई आंकड़े। यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है, क्या है, यहाँ से है 25, 21, 23, 18, 20, 23 और 24। इसको हम लोग पहले लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिख देंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 18 है। 18 के बाद क्या है, 20 है। 20 के बाद 21 है। 21 के बाद 23 है। 2 23 है, 23। उसके बाद क्या है, 24 है और 25। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, 7। 7 क्या है, सम की विषम, तो बगल में लिख देंगे क्या है, विषम है। अब यहाँ से हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, विषम वाला कि सम वाला। तो यहाँ से विषम वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2, और यहाँ से लिखेंगे वहाँ पर। अब यहाँ से n का मान रख देंगे। n का मान कितना है, 7 + 1/2 वहाँ पर। फिर यहाँ से 7 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/2 वहाँ पर। अब यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। कितना बचा है, ऊपर में 4, ये हो जाएगा चौथा पद। अब यहाँ से जो हम लोग आरोही क्रम में लिखे हैं उसमें चौथा पद देखेंगे। तो 1 2 3 4, चौथा पद में क्या है, 23। तो यहाँ से इसका 23, इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, 3 ठे इधर है, 1 2 3, 3 ठे इधर है, तो बीच वाला क्या होता है, माध्यिका होता है। तो इस टाइप से हम लोग माध्यिका के प्रश्नों को हल करेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अभी देखे हैं, यहाँ पे क्या आया है, माध्यिका विषम के लिए आया है, एक हम लोग सम के लिए देखेंगे। यहाँ पे माध्यिका का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है, तो इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग हल करेंगे। पहले लिखेंगे दी गई आंकड़े, दी गई आंकड़े। यहाँ से आंकड़े को लिख लेंगे। आंकड़ा क्या क्या दिया हुआ है, 117, 106, 123, 110, 125, 112, 115, 102, 100 और 115। इतना आंकड़ा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है, 100। उसके बाद है 102, उसके बाद 102 हो गया, 100, 102। उसके बाद है 106, 106। उसके बाद है 110। उसके बाद है 110 के बाद क्या है, 112, फिर 115। 2 बार है 115, 115, 115, 115 हो गया। फिर है 117। उसके बाद है 123 और उसके बाद है 125। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से हम लोग का n बराबर कितना आ गया, 10। 10 क्या है, सम की विषम, तो सम। अब यहाँ से सम वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा
माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद और बटे में हो जाएगा 2। तो n का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 10/2 वहाँ पद प्लस ये n का मान हो जाएगा 10/2 प्लस 1 वहाँ पद और बटे में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से काट देंगे 2 एकम 2 2 बचे 10, यहाँ से 2 एकम 2 2 बचे 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5वां पद प्लस यहाँ से 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से हो जाएगा 6ठा पद बटे में यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से जो हम लोग आरोही क्रम में उसमें देखेंगे 5वां पद 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है 112, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 6ठा पद कितना है 115 और बचे में क्या हो जाएगा 2। इसको जोड़ देंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 1 1 हो जाएगा 2 और 1 1 2। यहाँ से हो जाएगा 227 बटे में 2। अब इसको हम लोग काट देंगे या तो भाग दे देंगे। यहाँ पे काट देते हैं 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिया 6 हो जाएगा। 1 बच गया, यहाँ से दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 बचे क्या हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 113.5। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से जब माध्यिका में 20 सम अंक दिया रहेगा तो इस टाइप से इसको हम लोग हल करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग का औसत, समांतर माध्यक, बहुलक और माध्यिका ये चारों कंप्लीट हो गया। इस चारों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है, कंफर्म ही है, एक क्वेश्चन 2 अंक का आएगा ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।